हमारे भीतर एक अंतहीन अंधकार है, एक शून्य जो हर उत्तर के बाद भी बचा रह जाता है। हर प्रयास के बाद, हर तृष्णा के बाद, हर जीत के बाद भी एक ऐसा खालीपन जो मिटता नहीं, जैसे कोई अदृश्य रेखा है जो हर अनुभव को बांधती है और फिर भी किसी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचाती। कभी पूछा है आपने, हम कौन हैं? क्या हम केवल मांस और हड्डियों का एक गतिशील ढांचा है? क्या हमारा मन ही अंतिम प्रमाण है, या फिर हमारे भीतर कुछ ऐसा है जो इन दोनों से परे है, एक मौन दृष्टा जो सब देखता है, सब जानता है, लेकिन स्वयं में अज्ञात रहता है? इसी प्रश्न के उत्तर में हजारों वर्षों पहले भारत की तपोभूमि में एक दर्शन प्रकट हुआ, सांख्य दर्शन। यह कोई मत नहीं था, न ही किसी धर्म का उपदेश। यह एक गणना थी, सृष्टि की गणना, चेतना के विज्ञान की। सांख्य, जिसका शाब्दिक अर्थ है संख्या या गणना, लेकिन यह संख्याएं केवल गणितीय नहीं थीं, ये तत्वों की गिनती थीं। इस संपूर्ण ब्रह्मांड की संरचना को, उसकी हर परत को तत्व दर तत्व, नियम दर नियम एक वैज्ञानिक की तरह देखा गया था। इस दर्शन का श्रेय जाता है महर्षि कपिल को, एक आर्षि नहीं, एक दर्शी, जिन्होंने मानव अस्तित्व को मात्र विश्वास या भक्ति से नहीं, बल्कि विवेक, अनुभव और युक्ति से देखा। उन्होंने कहा, वह जो जन्म लेता है वह चेतना नहीं है, वह जो साक्षी है, जो देखता है लेकिन बदलता नहीं, वही पुरुष है। सांख्य ने हमें बताया कि हम कौन हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा यह बताया कि हम क्या नहीं हैं। हम न शरीर हैं, न विचार, हम न सुख हैं, न पीड़ा। हम तो वह हैं जो इन सबको जानता है लेकिन उनसे बंधा नहीं है। और यही से हमारी यात्रा शुरू होती है, क्योंकि जब यह जाना जाता है तभी जीवन की असली मुक्ति संभव होती है। तभी आत्म संयम का अर्थ समझ आता है। तभी क्रोध, भय, ईर्ष्या और मोह जैसे विकारों को देखा जा सकता है जैसे कोई वैज्ञानिक किसी विकृति को देखता है, बिना उससे जुड़ाव रखे। यह दर्शन अंधकार के बीच एक अग्निशिखा है जो दिखाता है कि हमारा खालीपन, हमारा शून्य केवल अज्ञान का परिणाम है, और ज्ञान, वह ज्ञान जो स्वयं को जानता है, वही मुक्ति है। यह है सांख्य दर्शन, सृष्टि की सबसे पुरातन गणना और चेतना का सबसे तटस्थ विज्ञान। और आज हम उसी अग्नि की ओर चलेंगे। सांख्य का अर्थ दर्शन नहीं, विज्ञान। सांख्य शब्द आता है संख्या से, लेकिन यहाँ संख्या केवल गिनती नहीं है, बल्कि अस्तित्व के मूल तत्वों की विश्लेषणात्मक पहचान है। यह कोई अनुमान नहीं है, यह ठोस विवेक है। यह दर्शन नहीं है, विज्ञान है। एक ऐसा विज्ञान जो न प्रयोगशालाओं से जन्मा, न किसी स्क्रिप्टेड पुस्तक से, बल्कि भीतर उतरकर स्वयं के अवलोकन से प्रकट हुआ। जब आर्षि कपिल ने इस प्रणाली की रचना की, तब उन्होंने कोई मत या संप्रदाय नहीं बनाया। उन्होंने ब्रह्मांड के पीछे छिपी प्रक्रिया को देखने का प्रयास किया, जैसे कोई वैज्ञानिक तर्क की आंखों से देखता है, बिना किसी भय या आशा के। उन्होंने उन सूत्रों को जन्म दिया जो केवल वैराग्य के लिए नहीं थे, बल्कि उस यथार्थ को समझने के लिए थे जो हर परिवर्तन, हर भावना, हर गति के मूल में है। सांख्य की सबसे साहसी घोषणा है, इस विश्व में कोई सृष्टिकर्ता नहीं है, कोई ब्रह्मा जो इच्छा से इस जगत को रचता है, ऐसा कुछ नहीं। यहाँ केवल दो शाश्वत तत्व हैं, पुरुष, प्योर कॉन्शियसनेस, जो चेतन है, निर्लिप्त साक्षी, प्रकृति, नेचर, जो निर्जीव है लेकिन संपूर्ण गति का स्रोत। इन दोनों के संयोग से ही सृष्टि की लीला आरंभ होती है। न कोई ईश्वर की इच्छा, न कोई दैवी चमत्कार, केवल कारण और परिणाम की एक निष्कपट अनंत श्रृंखला। और यहीं पर सांख्य हमारे भीतर की जड़ता को तोड़ता है। यह कहता है, तुम दास नहीं हो किसी अदृश्य शक्ति के, तुम न भाग्य से संचालित हो, न ईश्वर की कृपा से, तुम उत्तरदायी हो। सांख्य भाग्यवाद नहीं सिखाता, यह विवेक सिखाता है। यह कहता है, यदि तुम पीड़ित हो तो कारण बाहर नहीं, भीतर है, और यदि तुम मुक्त होना चाहते हो तो उसका साधन भी तुम्हारे भीतर ही है। यह वह विचार है जो न केवल बौद्धिक साहस की मांग करता है, बल्कि आत्मिक अनुशासन की भी, क्योंकि जब हम यह स्वीकार कर लेते हैं कि हम अपने दुखों के रचयिता हैं, तभी हम उनके निवारक भी बन सकते हैं।
सांख्य कोई आश्वासन नहीं देता, यह जिम्मेदारी सौंपता है, और इसी वजह से यह दर्शन नहीं विज्ञान है। एक ऐसा विज्ञान जो चेतना को मापक नहीं मानता, बल्कि स्वयं को उस चेतना में विलीन कर देता है। प्रकृति और पुरुष, दो ध्रुव, एक नृत्य। ब्रह्मांड के समस्त नृत्य की कोरियोग्राफी केवल दो तत्वों से संचालित होती है, प्रकृति और पुरुष। दो ध्रुव, दो वास्तविकताएं, एक चंचल, एक मौन, एक निर्माता, एक साक्षी। प्रकृति वह मूल शक्ति जो इस समूचे संसार की गति है। यह केवल पेड़ पौधे, पर्वत और नदियां नहीं, यह वह है जो विचार बनाती है, इच्छाएं उपजाती है, कर्म की दिशा तय करती है। यह त्रिगुणों की त्रिवेणी से बनी है, सत्व स्पष्टता और संतुलन की शुद्धता, रजस गति और तृष्णा की अग्नि, तमस जड़ता और भ्रम का अंधकार। प्रकृति हर क्षण इन गुणों की विभिन्न सम्मिश्रण से तुम्हारा व्यक्तित्व गढ़ती है। तुम्हारी आकांक्षाएं, भय, वासनाएं, यहाँ तक कि तुम्हारी आध्यात्मिकता भी सब प्रकृति की रचना है। लेकिन चेतना, वह इससे परे है। पुरुष, सांख्य का सबसे मौन लेकिन सबसे शक्तिशाली सिद्धांत, वह है जो करता कुछ नहीं, भोगता कुछ नहीं, केवल देखता है। एक साक्षी, एक दृष्टा। वह न बदलता है, न चलता है, न लड़ता है, न जीतता है। वह केवल अस्तित्व की सतह के नीचे बैठा हुआ निःशब्द दीपक है जो जलता है लेकिन जलाता नहीं। लेकिन समस्या यहीं आरंभ होती है, जब यह पुरुष, यह निर्लिप्त चेतना प्रकृति से तादात्म्य कर लेती है। जब वह यह मान लेती है कि मैं ही सोच रहा हूं, मैं ही भोग रहा हूं, मैं ही दुखी हूं, मैं ही विजयी हूं, तब वह भूल जाती है कि वह कभी करता थी ही नहीं। यही भ्रम, यही तादात्म्य ही बंधन है, और यही बंधन जन्म देता है उन विनाशकारी भावनाओं को जो भीतर से हमें चीरते हैं। क्रोध जो स्वयं को नियंत्रण समझ बैठता है, मोह जो भ्रम को प्रेम मान लेता है, भय जो अस्तित्व को खो देने का भ्रम रचता है, वासना जो तृप्ति की झूठी छाया के पीछे दौड़ती है। हमारा जीवन वास्तव में चेतना की स्वतंत्रता का प्रकृति से भ्रमित हो जाना है। हम युद्ध लड़ते हैं लेकिन शत्रु कोई बाहर नहीं होता। हम जीतते हैं लेकिन भीतर का पुरुष अब भी जकड़ा रहता है, क्योंकि हमने अपने भीतर के साक्षी को देखना छोड़ दिया है। सांख्य यही कहता है, जो देखता है वह बंधा नहीं होता, जो करता है वही बंधन में है। जब हम इस भेद को स्पष्ट देखना सीखते हैं, तभी हम भीतर के उस मौन दीपक की लौ तक पहुंचते हैं जो अनादि है, अचल है और पूर्ण है। महत से अहंकार तक सृष्टि की गणना। जब हम संसार की ओर देखते हैं तो केवल वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन जब हम सांख्य की आंखों से देखते हैं तो हर वस्तु एक तत्व बन जाती है। हर विचार, हर अनुभव, हर संवेदना एक गिनती में बदल जाती है। सांख्य दर्शन गणना है, लेकिन यह अंक गणित नहीं, यह आत्मगणित है। यह वह गणना है जो सृष्टि के आरंभिक कंपन से शुरू होती है, जहां न कोई शब्द था, न कोई रूप, केवल एक ही मौलिक कंपन, प्रकृति में विक्षोभ, और उसी क्षण जन्म होता है महत का। महत बुद्धि का आद्य रूप। जिस क्षण प्रकृति में साम्य टूटता है, उसी क्षण जो सबसे पहला संकल्प उत्पन्न होता है, वही महत है। यह वह क्षण है जहां जड़ता पहली बार स्वयं को जानने का प्रयास करती है। महत से ही निकलता है अहंकार, वह बिंदु जहां प्रकृति पहली बार कहती है मैं हूं। यह मैं की भावना, यही बंधन की पहली परछाई है। अहंकार नकारात्मक नहीं है, लेकिन यह वह द्वार है जहां से स्व का भ्रम जन्म लेता है। इस अहंकार से निकलते हैं मन, जो इंद्रियों का समन्वय करता है। 5 ज्ञानेंद्रियां, श्रवण, स्पर्श, दृष्टि, रसना और घ्राण। 5 कर्मेंद्रियां, वाक, पाणि, पाद, उपस्थ और पायु। 5 तन्मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध और अंततः 5 महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। कुल मिलाकर 24 तत्व। यह कोई कल्पना नहीं, यह एक मानसिक मानचित्र है जिसके द्वारा सृष्टि को भीतर और बाहर दोनों ओर पढ़ा जा सकता है। लेकिन यहाँ सबसे रहस्यमयी बात यह है, इन सब में पुरुष कहीं भी नहीं है। वह इन 24 तत्वों का हिस्सा नहीं, बल्कि उनका प्रकाशक है। जैसे दीपक लौ नहीं होता, लेकिन उसके बिना लौ दिखाई नहीं देती, वैसे ही पुरुष के बिना इन तत्वों की कोई जागरूकता संभव नहीं।
यह गणना सिर्फ तत्वों की नहीं है, यह आत्मविजय की प्रक्रिया है। यह जानने का प्रयास है कि जब भीतर विक्षोभ हो रहा है तो वह किस तत्व से हो रहा है। क्या यह रज की अधीरता है जो तुम्हें भागने को कह रही है, या यह तम की जड़ता है जो तुम्हें रोक रही है, या यह सत्व की स्पष्टता है जो निर्णय का प्रकाश फैला रही है। जो इस गणना को जानता है वह जानने लगता है कि उसके भीतर कौन बोल रहा है, और जब यह ज्ञान आता है तो वह पहली बार अपने भीतर एक दूरी देखता है। वह मन को देखता है, वह इंद्रियों की भूख को देखता है, वह अहंकार की चाल को पकड़ता है, और फिर वह कह सकता है, मैं यह नहीं हूं। यही पहला कदम है आत्मविजय की ओर। सांख्य हमें बताता है कि मुक्ति किसी बाहरी युद्ध से नहीं बल्कि संपूर्ण आत्मज्ञान की वैज्ञानिक गणना से आती है। दुख का विज्ञान, क्लेशों की जड़ में अज्ञान। सांख्य हमें यह नहीं कहता कि जीवन दुखमय है, वह कहता है कि दुख के कारण है और उन्हें जाना जा सकता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, यह 5 क्लेश ही हमें बंधन में रखते हैं। लेकिन यह क्लेश बाहर से नहीं आते, ये हमारी चेतना की भ्रांत अवस्था से उपजते हैं। जब तक पुरुष अपने को प्रकृति के साथ एक मानता रहेगा, वह इन क्लेशों से बंधा रहेगा। यही आत्मसंदेह का मूल है, यही अंधकार की जड़ है। लेकिन जब वह देख लेता है मैं यह नहीं हूं, तभी भीतर एक क्रांति होती है, एक मौन लेकिन गूंजता हुआ बोध जो आत्मा को उसके मूल सत्य से मिला देता है। मोक्ष, चेतना की स्वाधीनता। सांख्य का मोक्ष भावनात्मक नहीं, वैज्ञानिक है। यहां कोई स्वर्ग नहीं, कोई पुनर्जन्म की लालसा नहीं, केवल एक सत्य। जब पुरुष यह जान लेता है कि वह कभी भी करता नहीं था, तब प्रकृति स्वयं उससे अलग हो जाती है। यह मुक्ति किसी चमत्कार से नहीं आती, यह अभ्यास से आती है। विवेक, वैराग्य, ध्यान और आत्मनिरीक्षण से। यह वह क्षण है जब भीतर से सब कुछ गिरने लगता है, इच्छाएं, द्वेष, आकांक्षाएं, और तब एक मौन शेष रह जाता है जो न दुख है न सुख, केवल शुद्ध दृष्टा। यही सांख्य का अंतिम लक्ष्य है, न भोग न त्याग, केवल ज्ञान। हम कौन हैं? आत्मनिरीक्षण की आग में तपना। हम यह शरीर नहीं है, हम यह विचार नहीं है। हम वह हैं जो शरीर को देखता है, जो विचारों के भीतर छिपी वस्तु को पहचानता है, जो हर अनुभव को साक्षी भाव से अवलोकन करता है। लेकिन इस ज्ञान को केवल शाब्दिक नहीं होना चाहिए, यह एक जीने की कला है। हर दिन, हर पल, हर सांस के साथ इसे अपने भीतर अनुभव करना पड़ता है। यह जीवन सरल नहीं है, यह एक गहन तप है, एक अनवरत संघर्ष है अपनी असल पहचान तक पहुंचने का। हम सब एक ऐसे भ्रम में जीते हैं जो हमें बाहरी रूप और विचारों से बांधता है। हम अपने शरीर के रूप में, अपने मन की आवाजों में, अपनी भावनाओं में खुद को ढूंढते हैं, लेकिन यह सब केवल आच्छादन है। हमने जो माना है वह कभी भी वास्तविक नहीं था। हमारा अस्तित्व इन तमाम संवेदनाओं के परे है, हमारी चेतना इससे कहीं अधिक विशाल है। यह ज्ञान हमें केवल सुनी सुनाई बातें नहीं देता, यह हमें खुद से साक्षात्कार करने की आवश्यकता देता है। जैसे सोने का वास्तविक मूल्य तभी जाना जाता है जब उसे आग में तपाया जाता है, वैसे ही हमें अपनी असल पहचान को जानने के लिए आत्मनिरीक्षण की आग में तपना होगा। लेकिन इस आग में जलने के लिए हमें चाहिए एक अग्नि, वह अग्नि जो हमारे झूठे अहंकार को जला सके, जो हमें दिखा सके कि हम यह नहीं हैं, हमारे भीतर छिपी वास्तविक पहचान को उजागर करने वाली अग्नि। यह अग्नि हमें भूतकाल की ग्रंथियों, भविष्य की आशंकाओं और वर्तमान के भ्रमों से मुक्त कर सकती है। यह अग्नि हमें हमारे मूल स्वभाव की पहचान तक पहुंचाने वाली है। हमारा अस्तित्व, हमारे भीतर की शांत चेतना, यही हमारा वास्तविक स्वरूप है। लेकिन केवल अग्नि से काम नहीं चलेगा, हमें चाहिए एक शस्त्र, वह शस्त्र जो हमें अपनी प्रवृत्तियों से लड़ने की शक्ति दे सके। यह शस्त्र है विवेक, वह मापदंड जो हमें अपने भीतर की सच्चाई का परीक्षण करने की शक्ति देता है। विवेक हमें सही और गलत के बीच अंतर करना सिखाता है। यह हमें घमंड, वासना और भय से ऊपर उठने की क्षमता देता है। जब हम विवेक को अपनाते हैं तो हम अपने भीतर की उन परतों को उधेड़ पाते हैं
जो हमसे हमारी असल पहचान छिपाती हैं। अंततः हमें चाहिए एक पथ, वह मार्ग जो हमें भ्रम के धुएं से पार कर हमारी सच्ची प्रकृति तक पहुंचाने में मदद कर सके। यह पथ है सांख्य दर्शन का। यह दर्शन केवल एक शाब्दिक व्याख्या नहीं है, यह एक यात्रा है, एक मानसिक और आत्मिक यात्रा। यह हमें हमारे आंतरिक शत्रुओं से लड़ने की शक्ति देता है, हमारे भ्रमों और विक्षोभों के पार जाने का मार्ग प्रदान करता है। जब हम इस पथ पर चलते हैं तो हमें अपनी सीमाएं दिखती हैं, हमारी नासमझी और आत्मविश्वास की नकल का पर्दाफाश होता है। लेकिन जैसे ही हम एक कदम और बढ़ते हैं, हम यह महसूस करते हैं कि सच्ची शक्ति और शांति हमारे भीतर ही है। अंदर वह चेतना है जो आत्मा के परम सत्य को जानने में सक्षम है। हमें केवल उस सत्य तक पहुंचने के लिए सांख्य के मार्ग पर लगातार चलने की आवश्यकता है। यह तप है, एक पथ, एक अग्नि और एक शस्त्र जो हमें अपने वास्तविक स्वरूप की ओर ले जाता है। यह पथ कभी आसान नहीं होगा, लेकिन इसे अपनाने से हम वही बन सकते हैं जो हम वास्तव में हैं, निर्बंध, निर्लिप्त और चेतन। आत्मसंयम शक्ति नहीं, स्पष्टता। वास्तविक शक्ति चीखती नहीं, वह किसी आंतरिक तूफान की तरह बाहर नहीं निकलती। यह एक गहरी मौन अवस्था में विद्यमान होती है जो हर स्थिति को आत्मविश्वास और स्पष्टता के साथ देखती है। यह शक्ति आक्रामक नहीं है, यह एक ठहराव है जो हर हलचल के भीतर भी स्थिर रहती है। आत्मसंयम यह केवल इच्छाओं को दबाने का नाम नहीं है, यह उनकी गहराई में जाकर उन्हें समझने, पहचानने और उनसे पार जाने की प्रक्रिया है। हमारी इच्छाएं, भावनाएं और प्रवृत्तियां केवल तात्कालिक संतोष की खोज में होती हैं। वे हमारे भीतर उमड़ते तूफानों की तरह होती हैं जो हमें भटका देती हैं और हम उन्हें अपनी असली शक्ति मानने लगते हैं। लेकिन आत्मसंयम हमें इस भ्रम से बाहर लाता है और हमें सिखाता है कि वास्तविक शक्ति वही है जो हमारे भीतर स्थिरता और स्पष्टता बनाए रखती है, न कि वही जो हमें भागने और अनियंत्रित होने की आदत डालती है। सांख्य दर्शन कहता है, जब तक हमारा मन अस्थिर है, जब तक हमारी प्रवृत्तियां रज और तम से घिरी हुई हैं, तब तक विवेक की सच्ची चमक नहीं आ सकती। हम केवल भ्रम के बादल के भीतर जीते हैं। हमारे भीतर रंज की तात्कालिकता और तम की निष्क्रियता बसी होती है, और जब तक ये दोनों तत्व प्रबल हैं, हम अपने भीतर की स्थिरता और स्पष्टता को नहीं देख पाते। समझ की वास्तविक शक्ति तब उत्पन्न होती है जब हमारा मन शांत हो जाता है, जब हमारी इच्छाएं स्वयं को नियंत्रित करने लगती है। तब हम सच्चे विवेक से जान पाते हैं कि कौन सी हमारी प्रवृत्तियां हैं जो हमें भ्रमित करती हैं और कौन सी हमारी प्रकृति है जो हमारे अस्तित्व के परम सत्य को दर्शाती है। इसलिए आत्मसंयम की आवश्यकता है आहार में, जहां हम केवल वह ग्रहण करें जो हमारे शरीर और मन को स्वस्थ बनाए, व्यवहार में जहां हम अपने कार्यों और शब्दों से अपने भीतर के विवेक को प्रकट करें, विचार में जहां हम अपनी मानसिक अवस्थाओं की पहचान करें और उन्हें सकारात्मक दिशा में विकसित करें। यह कोई सामाजिक मर्यादा नहीं है, यह कोई आवश्यक बाहरी अनुशासन नहीं है जो हमें केवल दिखावा करने को मजबूर करे। यह एक आंतरिक अनुशासन है जो आत्मा को स्वतंत्र करता है। यह हमें बंधन से मुक्त करता है और एक ऐसे जीवन की ओर मार्गदर्शन करता है जो केवल बाहरी सतही सुखों का पीछा नहीं करता, बल्कि अंदर से शांति, संतुलन और एकाग्रता की ओर बढ़ता है। आत्मसंयम का अभ्यास हमें सिखाता है कि शक्ति वह नहीं है जो किसी के भीतर गुस्से या उत्तेजना के रूप में फूट पड़ती है। वास्तविक शक्ति वह है जो सब कुछ होते हुए भी शांत रहती है, वह जो केवल स्पष्टता की तलाश में है और एक बिंदु पर स्थिर रहती है, चाहे दुनिया कितनी भी बुरी हो जाए। आत्मसंयम हमें हमारी सीमाओं से परे ले जाता है, हमें उस अंतर्निहित शक्ति से साक्षात्कार कराता है जो न तो शरीर में है न विचारों में, बल्कि वह साक्षी भाव में है जो इस समूचे जीवन के इंद्रधनुष को देखता है, निरंतर रूपों और विचारों के परिवर्तन से परे, स्थिर और अपरिवर्तित। यह शक्ति वह नहीं है जो हमें जीवन से ऊपर उठाने की इच्छा देती है, बल्कि यह वह है जो हमें जीवन को उसकी पूर्णता में समझने और स्वीकार करने की क्षमता देती है।
अंधकार से प्रकाश की ओर एक सामूहिक यात्रा। यह यात्रा अकेले की नहीं है, यह हम सबकी है, क्योंकि हर मनुष्य के भीतर एक पुरुष है जो चेतना का दर्पण है और एक प्रकृति है जो उसे संसार से बांधती है। हम सब एक ही नृत्य के अंग हैं और हम सबके भीतर वही आग जलती है, ज्ञान की, मुक्ति की। हम एक ऐसे युग में हैं जहां बाहरी ज्ञान की कोई कमी नहीं, लेकिन आंतरिक स्पष्टता एक धुंध बन गई है। यही समय है जब सांख्य की ज्योति को पुनः प्रज्वलित करना होगा, न किसी धर्म के लिए, न किसी संप्रदाय के लिए, बल्कि उस आत्मा के लिए जो हर मनुष्य के भीतर अनसुनी पड़ी है। उपसंहार, एक शाश्वत मौन की ओर। जब सब कुछ कहा जा चुका होता है, तब जो बचता है वह मौन है। न कोई विचार, न कोई भावना, बस एक साक्षी। वही मौन पुरुष का स्वरूप है, चेतना की वह अनंत धारा जो न किसी कर्म से बंधती है, न किसी फल की आकांक्षा रखती है। वही मौन वह बोध है जहां पहुंचकर सारे दुख, सारे भ्रम, सारे विकार धीरे धीरे अपने आप ढह जाते हैं, जैसे कोई झूठ अपने ही भार से गिर जाए। सांख्य हमें केवल दर्शन नहीं देता, वह हमें स्वयं की गणना करना सिखाता है। वह हमें यह नहीं बताता कि ईश्वर कौन है, वह पूछता है तू कौन है। वह हमें गिनने को कहता है, पर बाहर की नहीं, भीतर की चीजों को। तेरा मन, तेरी इंद्रियां, तेरी तृष्णाएं, तेरी प्रवृत्तियां, जब हम इनकी गणना करते हैं तब धीरे धीरे स्पष्ट होने लगता है कि हम इन सब नहीं हैं। और जब यह बोध भीतर उतरता है तो कुछ बदलता नहीं, हम बदल जाते हैं। बिना किसी दिखावे के, बिना किसी पवित्र मुखौटे के हम भीतर से ही तपने लगते हैं, क्योंकि अब हमें कोई साबित नहीं करना। अब हमें केवल देखना है, जानना है और मुक्त होना है। तो आइए इस अंधकार से बाहर निकलें, एक एक प्रवृत्ति की गणना करें और उस शुद्ध चेतना को जानें जो न उत्पन्न होती है, न नष्ट होती है, जो केवल देखती है और उसी देखने में मोक्ष है। यही है सांख्य, वह विज्ञान जो आत्मा को गिनते गिनते अंत में गिनती से भी पार ले जाता है। जहां कोई प्रश्न नहीं बचता, जहां कोई उत्तर देने की जरूरत नहीं रहती, बस एक शाश्वत मौन जिसे जानकर ही भीतर का तूफान शांत होता है। अगर आपको यह दर्शन भीतर तक छू गया हो, अगर आपने इस ज्ञान में एक गहराई महसूस की हो, तो इस यात्रा को यहीं मत रोकिए। हम और भी ऐसे गंभीर, प्राचीन और शुद्ध भारतीय दर्शन की परतें आपके लिए खोलते रहेंगे। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि अगली बार जब भीतर का कोई प्रश्न जागे तो उसका उत्तर मौन की इस लपट में मिल सके। हम मिलेंगे उस अगली आग में, जहां अंधकार फिर से टूटेगा और आत्मा फिर से जागेगी।